वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो हमारी सीडीपी की जो है अगली क्लास है और अभी तक इसकी 9 क्लास हो चुकी है। आज हमारी 10वीं क्लास है। इसके पहले की क्लास सारी सब कुछ मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप एक एक क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि अब आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम आपका अगर जुलाई में होगा तो चांसेस कम है कि आपका दिसंबर में, क्योंकि बहुत से लोग ये मेरे से पूछते रहते हैं बार बार कि कब होगा। देखो पता ही चल जाएगा, वैसे भी ज़्यादा परेशान वाली बात नहीं है, कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा कि आपका पेपर कब होना है। तो वैसे भी पढ़ाई करोगे तो फ़ायदा ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था ना कि बच्चे का विकास कैसे होता है, ग्रॉस टू फाइन या फाइन टू ग्रॉस। तो हमेशा याद रखना ग्रॉस टू फाइन होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा पहले अपने लार्ज मसल से कोई भी काम करना सीखता है। वो छोटी छोटी चीज़ें अपने हाथ से या फिर नीचे अगर चावल के दाने भी गिरे हैं ना तो बच्चे उसको नहीं, वो पूरे वैसे हाथ से उठाने लगते हैं, फिंगर से नहीं उठा पाते हैं। चलिए, बाकी के सारे जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ ना, एक एक चीज़ आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग क्या होता है, भेदभाव, जहाँ पर आप ना भेदभाव कर सकें। जैसे कि मान लो बस है, कार है, एम्बुलेंस है आदि जैसे विभिन्न वाहनों के ध्वनि हॉर्न में अंतर कर पाना, मतलब आप किसी भी चीज़ में ना विभेद कर पाएँ, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। ठीक है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, बस हो, कार हो। मैंने यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल्स लिखा है सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें आप क्या कर सको इनके ध्वनि में, इनके हॉर्न में अंतर कर पाएँ। अब ये देखिए, परसेप्चुअल लर्निंग क्या होता है। अच्छा, सी टेट हो चाहे यूपी टेट, हर एक एग्जाम में आता है, सुपर टेट में भी पूछता है ना कि आखिर में परसेप्चुअल और कॉन्सेप्चुअल, यहाँ पर देख सकते हैं क्या होता है। परसेप्चुअल का मतलब होता है अवधारणात्मक, मतलब दिस लर्निंग हैपन्स थ्रू कॉन्क्रीट मटीरियल्स। मतलब जो परसेप्चुअल लर्निंग होती है ना, वो आपके कॉन्क्रीट का मतलब मूर्त, जो आपके सामने दिखाई दे, उसके माध्यम से हमारी वो लर्निंग होती है। चाहे 5 सेंसेस, आपको पता ही है 5 सेंसेस के द्वारा आप देख कर, सुन के, छू कर, हम इन सभी के माध्यम से सीखते हैं, जिसको बोलते हैं मूर्त। मूर्त का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट हो, आप उसको देख कर, सुन के, छू कर कोई भी चीज़ सीखते हो, तो उसको बोलते हैं परसेप्चुअल लर्निंग। ठीक है, अब कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। अच्छा, कॉन्सेप्ट कहाँ पे बनता है, आपके दिमाग में बनता है, ब्रेन में, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग किसका हिस्सा है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा है। तो क्या मैं उस चीज़ को देख सकती हूँ? नहीं देख सकती हूँ। आपके दिमाग में कौन से थॉट्स चल रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है, हम उसे देख नहीं सकते हैं। तो जो चीज़ सामने ना हो उसके बारे में भी बच्चा सोच सके, मतलब दिमाग में होती हैं चीज़ें, सामने नहीं होगा बट उसके दिमाग में होगा, उसके ब्रेन में होगा, उसके बारे में बच्चे सोचते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। अब यहाँ पे है एसोसिएटिव लर्निंग। एसोसिएशन का मतलब ही होता है सहयोग के द्वारा। ठीक है, संयोगवश या दो विभिन्न प्रकार सीखने को जोड़कर सीखा जाता है। मतलब सहयोग का मतलब होता है कि किसी एक के द्वारा, क्या सहयोग का मतलब ही होता है किसी दो को जोड़कर आपस में सीखें, एसोसिएट करके। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको जो है साइंस पढ़ना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, साइंस को ज्योग्राफी से जोड़ के ऐसे पढ़ लिए। एसोसिएशन होता है, सहयोगात्मक अधिगम होता है, एक के माध्यम से दूसरे अधिगम को क्या करते हो, आप सीख लेते हो। तो ये आसान है, आप इसे भी सोच सकते हो कि सहयोगात्मक अधिगम है, संयोगवश या दो विभिन्न प्रकार सीखने को जोड़कर सीखा जाता है। ठीक है, चलिए, अब ये हमारा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अच्छा, इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है, फिर भी लोग गलत कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है ना, सीखने का स्थानांतरण। जैसे कि मैं, आप, हम सभी लोग किसी न किसी तरीके से सीखते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप जो है साइकिल चलाना सीखते हैं, आपने मान लो चलो सीख लिया, साइकिल चलाना आपने सीख लिया, तो साइकिल आपने चलाना सीखा है, तो लोग बोलते हैं ना कि देखो जो लोग, जिनको साइकिल चलाने आता है उनके लिए स्कूटी चलाना बहुत आसान बात होती है। ऐसा आपने सुना होगा, क्यों? पॉजिटिव ट्रांसफ़र में होता है ऐसा। ठीक है, आप में से बहुत से लोग होंगे जो पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मान लो आप में से कुछ लोग टीचर बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, उसके पहले उनका कुछ ना कुछ हॉबी होगा, डांसर, सिंगर, तो वो भी चीज़ होंगे। तो इन दोनों का एक दूसरे से, ऐसा नहीं है कि आप जो है आप टीचर बन गए तो आपका सिंगिंग की वजह से या डांसिंग की वजह से उस पर कोई गलत एक प्रभाव पड़ेगा, आप चीज़ें भूलेंगे, ऐसा नहीं है। आपने साइकिल चलाना सीखा, आप स्कूटी चला रहे हो, तो ऐसा भी नहीं है कि जैसे बहुत से लोग कि आपने स्कूटी चलाना सीखा तो आप साइकिल चलाना भूल जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दी हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ, पॉजिटिव ट्रांसफ़र का मतलब होता है धनात्मक, जो लर्निंग का अधिगम है, स्थानांतरण हो रहा है। जैसे कि जब एक स्थिति में सीखना दूसरी स्थिति में सीखने की सुविधा देता है। अभी मैंने आपको समझाया ना कि अगर आपको साइकिल चलाने आती है तो ऑब्वियस सी बात है आपको स्कूटी चलाने में आसानी होगी। ऐसा नहीं है कि जो लोग साइकिल नहीं चला पाते हैं वो स्कूटी नहीं सीख सकेंगे, बट आसानी होती है। तो ये होता है पॉजिटिव में, पॉजिटिव ट्रांसफ़र की किसी भी स्थिति में, एक स्थिति में सीखना, मतलब आपने साइकिल चलाना सीखा, वो दूसरी स्थिति में सीखने में क्या करता है, आसानी देता है, सुविधा देता है। ठीक है, अभी और है इसमें, वो भी देख लेते हैं।
अब एक तो पॉजिटिव था, अब ये नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे है? जब एक कार्य को सीखने से दूसरे कार्य की सीख कठिन हो जाती है। जैसे कि मान लो लेफ्ट हैंड ड्राइव वाले, मान लो इंडिया में तो लेफ्ट हैंड गाड़ियाँ जो होती हैं फोर व्हीलर लेफ्ट हैंड ड्राइव वाले होते हैं, बट अब फॉरेन अब विदेश में जाएंगे ना तो वहाँ पे राइट हैंड ड्राइव होता है, तो वहाँ पे परेशानी होती है क्योंकि आपने यहाँ पर पूरी मतलब जहाँ जितने भी समय आप रहे वहाँ पे आपने लेफ्ट हैंड से हमेशा ड्राइविंग की, क्योंकि होता है कि रोड पे आप जा रहे हो तो आपको पता है कि अच्छा लेफ्ट हैंड से मेरे को ऐसे करना है, इधर से जाना है, बट वहाँ पे आप जैसे जाओगे ना तो आपको राइट हैंड ड्राइव करना होगा, तो वहाँ पे परेशानी होती है। तो जब भी आपको किसी एक कार्य को सीखने में दूसरे कार्य की सीख में कठिनाई पैदा होती है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव ट्रांसफ़र। ठीक है, कठिनाई जब भी महसूस होगा तो नेगेटिव ट्रांसफ़र ही होगा। अब एक होता है जीरो। अब जीरो का मतलब कुछ लोग सोचेंगे कि इसमें मतलब कोई भी चीज़ नहीं हो रही है, या फिर जिसको न्यूट्रल बोलते हैं। देखिए नाम तो जीरो है बट इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा रही हूँ। जीरो न्यूट्रल ट्रांसफ़र का मतलब होता है शून्य या फिर तटस्थ सीखने का स्थानांतरण। ना कोई बाधा बन रहा है ना ही कोई फ़ायदा। यस, अभी मैंने आपको बताया आप टीचर बन गए और आप डांसर भी हो, सिंगिंग भी हो, तो इसका कोई बाधा नहीं बन रहा है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने आपके डांस की वजह से आपके टीचर आप पढ़ा नहीं पाओगे, या कोई फ़ायदा भी नहीं है कि आप मान लो टीचर हो आप और आपको डांस भी आता है तो आपको उसके लिए कुछ अवार्ड मिल गया, या फिर स्कूल में आप जो है आपको सबसे ज़्यादा सैलरी मिल रही है, कोई अलग ही हो रहा है। नहीं, जहाँ पर आपको ना तो कोई बाधा हो और ना ही कोई फ़ायदा हो तो उसको बोलते हैं हम जीरो न्यूट्रल ट्रांसफ़र। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने नेगेटिव वाला आपको बताया ना कि कोई भी एक चीज़ आपको दूसरी चीज़ में दिक्कत दे तो उसको बोलते हैं नेगेटिव ट्रांसफ़र। ये दो तरह की होती हैं, इन दो तरह को ज़रूर पढ़ो क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। देखिए नेगेटिव ट्रांसफ़र का मतलब कि आपने कोई एक चीज़ सीखी, दूसरी चीज़ आप सीख रहे हो तो उसमें चला रहे हो, यूज करो तो आपको उसमें कठिनाई हो रही है। ये दो तरीके से होता है, एक होता है हमारा रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन, दूसरा होता है हमारा प्रोएक्टिव इनहिबिशन। रेट्रोएक्टिव को हिंदी में बोलते हैं पुनः सक्रिय अवरोध, प्रोएक्टिव को हिंदी में बोलते हैं सक्रिय निषेध। ठीक है, निषेध अवरोध एक ही मतलब होता है। तो रिट्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है कि वर्तमान शिक्षा पिछली सीखी हुई शिक्षा में बाधा डालती है। मतलब आप प्रेजेंट में कोई चीज़ आपने पढ़ ली है, वर्तमान आपकी शिक्षा जो है वो पिछली सीखी हुई शिक्षा में आपने जो पीछे सीखा होगा, मान लो अपने अपने ग्रेजुएशन में स्कूल के टाइम पे जो भी चीज़ें सीखी होंगी वो क्या कर रही है, बाधा डालती है वर्तमान शिक्षा। ठीक है, और मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अगर इसके बारे में कोई भी एग्जांपल चाहते हैं तो इसका एग्जांपल एक लिख कर बताइए कमेंट में, और अगर आपका वो सही हो तो मैं इसको लाइक करूँगी, नहीं तो अगली वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी। बट ये बहुत आसान है। रिट्रो का नाम ही आप सुनो ना, पुनः मतलब वापस से, पिछला। रिट्रो का मतलब क्या होता है, उल्टा, मतलब पीछे। तो वर्तमान शिक्षा, प्रेजेंट में आप पढ़ाई कर रहे हो, आप टीचर बन गए, ठीक है, और आपने पिछली सीखी हुई शिक्षा, जो पिछली आपकी सीखी हुई शिक्षा है उसमें क्या कर रही है, आपके प्रेजेंट वाली वो बाधा डाल रही है। अब वो कोई भी चीज़ हो सकता है, जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ कि आप जो है अभी मान लो आप किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, टीचर से एकदम हटके है, तो पिछली जो सीखी हुई शिक्षा है उसमें वो बाधा इस तरीके से डालेगी कि आप चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाओगे, आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, अब प्रोएक्टिव इनहिबिशन का मतलब होता है सक्रिय निषेध। इसका एग्जांपल जरूर दीजिएगा, अदरवाइज मैं कल इसका एग्जांपल दे दूंगी आपको। पिछली जो शिक्षा है वो वर्तमान में सीखने में बाधा डालती है। अब यहाँ पर देखो वर्तमान शिक्षा जो है वो बाधा डाल रही थी, बट प्रोएक्टिव में क्या होता है, पिछली सीखी हुई आप जो शिक्षा है वो वर्तमान में सीखने में बाधा डालती है। नाम से ही आप समझ सकते हो। मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ, ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। डेफिनेशन पूछता है, ये रिट्रो का एक्टिव है और ये है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब प्रो का मतलब अभी, वर्तमान में बाधा डालेगी, और रिट्रो का मतलब पिछली सीखी हुई शिक्षा में बाधा डालेगी। बस दैट्स इट, इतना ही है। प्रो का मतलब वर्तमान में बाधा डालेगी, और रिट्रो का मतलब पिछली सीखी हुई शिक्षा में बाधा डालेगी। बस इतना ही है। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं। क्लासेस ऐसी होती रहेंगी, छोटी छोटी क्लासेस लेकर आऊँगी, सो दैट आपको भी पढ़ने में अच्छा लगे और ज़्यादा समय ना लगे। प्लीज़ जाते जाते लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।